जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के आज हम लोग हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 53 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में ही हम याद करवा कर छोड़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और प्रत्येक आंसर प्रयास करेंगे कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। चलिए तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, बताइएगा नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, तो यह आपको पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पुनर्नवा पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास जो है किनकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, बताइएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, तो बड़े बड़े नखों को रखना। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में देखिए क्या करा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, बताइएगा नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो दयनीय जीव कहा है आपको अल्पज्ञ पिता को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में कह रहा है कि प्रत्न प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनुष्य का नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिमिटेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिट या लिट लिमिटेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए 10 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया है। 10 नंबर में कह रहा है कि कहानी में कहानी में चंद्रकार त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो मानव के किस अंग से, तो यह आपको नख से। राइट आंसर ए हो जाएगा, नख मतलब नाखून से। 11 में कह रहा है कि अलतक का अर्थ क्या होगा। अलतक का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपको अलता। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 नंबर में। कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, बताइएगा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाले कालिदास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, बताइएगा नकधर मनुष्य जो आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर कर रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर की ओर। आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्यारे साथियों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे टकराने वाला रहेगा। ओके, और आपको 100% ऑब्जेक्टिव जो लड़ेगा वही ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे अब। ओके, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर को। आप लोग एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य आपको गौतम बुद्ध का राइट आंसर भी हो जाएगा। 18 में कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके ये जो निबंधकार है इनके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में। करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? किस विधा में लेखन नहीं? तो कहानी में लेखन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन नहीं है? तो माटी की मूर्तें नहीं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि कामसूत्र किनकी रचना है या कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वात्स्यायन जी का। किनका? वात्स्यायन जी का। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर। कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाभारत क्या है? तो महाभारत जो एक प्रकार का पुराण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। कह रहा है कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 28 नंबर में। कह रहा है 28 में कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? बताइएगा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे रखते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? बताइएगा। दधीची की हड्डी से आपको इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? बताइएगा। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ बलिया उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बताइएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, बंदरियां नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बताइएगा। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर की ओर। 35 में कह रहा है कि नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नख जो है किसका प्रतीक है? तो नख आपको पशुता का प्रतीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 में कह रहा है पृथ्वी रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में। कह रहा है 37 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया आपको 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? किसके जीवांत प्रतीक है? तो चलिए तो इसका भी ऑप्शन हम आप लोगों के बीच दिखा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 38 नंबर था, है ना, सॉरी 39 नंबर। 39 नंबर में कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत का प्रतीक है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी वृत्ति के प्रतीक है। ओके। 39 नंबर में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई। 41 में करा शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो शाहजात वृत्तियां हम लोग अनजान स्मृतियों को कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइएगा। द्विवेदी जी से किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 43 में करा नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेम को माना है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बताइएगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग पसंद करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में करा पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये शीर्षक पाठ का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है किस लेखक की कृति है। तो 46 नंबर का ये हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। 47 में कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, बताइएगा। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। तो प्रकृति। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है, बताइएगा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। तो 48 का राइट आंसर भी हो जाएगा, उपन्यास है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थी। तो असुरों के पास क्या नहीं थी। तो लोहे के अस्त्र नहीं थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 51 में कह रहा गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। मनुष्य की मनुष्यता है तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है कि नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है, बताइएगा। नखधर मनुष्य अब आगे क्या लेकर चल रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एटम बम लेकर चल रहा है। 53 में कह रहा है कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, बताइएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। तो नाखून को नहीं देगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नागरी लिपि का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको 66 ऑब्जेक्टिव अन्य 66 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवाएंगे, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको टकराने वाला यहाँ से देखने को मिलने वाला। और आप लोग बोर्ड परीक्षा में 100% ऑब्जेक्टिव करके आएंगे अगर आप लोग इस सभी वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तब। ओके। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर कर दिए। अगर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। और चैनल के बारे में, एग्जाम प्री चैनल के बारे में जरूर बता दिए कि इसी चैनल पर आपको क्लास 12 के साइंस और आर्ट्स और क्लास 10th के ऑल विषय का आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है और सब्जेक्टिव भी मिल रहा है। और ओरिजिनल पेपर का भी क्वेश्चन आंसर आपको इसी पर मिलने वाला है। ओके। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताइएगा। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूले। कौन है, याद रखिएगा, गुणाकर मूले जी इनके लेखक है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बताइएगा। निम्न में से किस भाषाओं को निम्न में से किन भाषाओं को निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा आपका हिंदी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो इसकी एक विशेष शैली को हम लोग नागर शैली कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि टकसाल शब्द है। टकसाल शब्द क्या है। तो टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल का मतलब होता है कि जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह को क्या कहेंगे, टकसाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में
रामसिंह शब्द अंकित है। बताइएगा कौन ऐसा शासक था जिन्होंने सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादशाह अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देव नाम था। क्या था? देव नाम प्रिय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था देव नाम प्रिय था। राइट आंसर सी हो जाएगा, देव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि काशी क्या है। तो काशी जो है एक प्रकार की देवनागरी लिपि है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला यह श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रवणबेलगोला में किसका पवित्र तीर्थ स्थल है। तो 7 का राइट आंसर डी होगा, जैनों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध आपको परमार शासक भोज प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। इन सभी की लिपि जो आपको देवनागरी लिपि है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। बताइएगा। तो मराठी भाषा में की। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, वर्धा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा भी आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि ये जो अक्षर लिखा होगा संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो ये जो लिखी जाती है आपको पता होना चाहिए कि यह लिखी जाने वाली जो भाषा आपको मराठी भाषा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 में कह रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बताइएगा बांग्ला लिपि जो प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। तो ये एक प्रकार की बहन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर की ओर। चलिए 15 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न है। 15 नंबर में कह रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है। बताइएगा। कह रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो यह लिखी गई नागरी लिपि में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 में कह रहा है पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। तो ये किस में दिया गया। तो यह दिया गया आपको विजयनगर के राजाओं को दिया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फिर से रिपीट हो गया। कह रहा है टकसाल का संबंध है। तो टकसाल जो आपको किससे संबंधित है। तो सिक्का से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में करा कि श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है। तो श्रवणबेलगोला का जो संबंध है आपको जैन धर्म से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर की ओर। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में करा नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह लिया गया आपको भारतीय लिपियों की कहानियों से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में। कह रहा है कि मराठी भाषा की कौन सी लिपि है। बताइएगा मराठी भाषा की कौन सी लिपि है। तो देवनागरी लिपि है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम जो एक प्रकार की लिपि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह रहा है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। बताइएगा देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई। तो काशी नगर को दी गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। 24 में कह रहा है कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाले कौन है। तो अल बेरूनी है। कौन है। अल बेरूनी है। राइट आंसर इसका ये रखेंगे याद। 35 में कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन है। बताइएगा अमोघ वर्ष कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में। 26 में कह रहा है कि मिहिर भोज की
मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में करा बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में करा ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहते हैं? तो इसके लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। 29 नंबर में करा है कि हिंदी लिपि लिखी जाती है। तो हिंदी लिपि लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर को। चलिए थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर में कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? या तो पूछ सकता है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि में है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में लिखी गई है। 31 में कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है? 32 नंबर, यानी 32 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? बताइएगा। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी आपको सिद्धम कहलाती थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 में कह रहा गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ 1935 ईस्वी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक कहाँ के रहने वाले थे? राइट आंसर ये हो जाएगा, धारा नगरी के रहने वाले थे। 37 में कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? बताइएगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर कहा जाता होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? बताइएगा। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की रचना। 39 में कह रहा है इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो 12वीं सदी से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में कह रहा है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई आपको 2009 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 में कह रहा गुणाकर मूल्य 41 में कह रहा नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? बताइएगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में करा बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र जो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में देखिए कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा 8वीं सदी से। 44 में करा निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक आपको अपने यही है, जो नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 कह रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कौन सी भाषाएं हैं? तो ये आपको दक्षिण भारत की भाषा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला नंबर 46 नंबर की बात करते हैं आप लोगों के बीच। चलिए 46 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। कह रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? बताइएगा। रामायण की जो रचना किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 में कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बताइएगा। संस्कृत कह रहा नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार की निबंध है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर में करा दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो यह एक प्रकार की नंदी नागरी कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 में करा 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है, तो यह बताया आपको पद्मावत में बताया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर की ओर। 50 में करा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो सबसे अधिक प्राचीन आपको तमिल भाषा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में करा है कि सरापाद की कृति है। सरापाद जो कृति है, ये जो कृति आपको दोहा कोश की कृति है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में करा दोहा कोश किसकी कृति है, बताइएगा। दोहा को जो है किसकी कृति है, दोहा कोश किसकी कृति है, तो सरापाद की कृति। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि आपको सरापाद जी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में करा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, बताइएगा। सूर्य नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है, तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य का रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर की ओर। 55 में करा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में करा दंती दुर्ग किस वंश का शासक था, बताइएगा। दंती दुर्ग जो था किस वंश का शासक था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 57 में करा है कि विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। विद्यानुराग के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है आपको भोज है प्रसिद्ध। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 में करा कि दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था, कृष्ण था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 में करा है कि गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है, बताइएगा। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ स्थित है, तो ये पुतला आपको श्रवणबेलगोला में। राइट आंसर ए हो जाएगा। श्रवणबेलगोला भी इसी को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ है, बताइएगा। 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है कि किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था। किस शासक का नाम जो था व्यक्तिगत नाम देव था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, विक्रमादित्य का नाम देव था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, तो 62 नंबर की ओर। चलिए 62 नंबर आप लोगों के बीच आ गया है। कह रहा है एलोरा के, देखिएगा, चलिए थोड़ा वेट करिएगा, बताइएगा 62 नंबर में क्या हो जाएगा सही जवाब। 62 नंबर में कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, बताइएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो यह बनवाया था आपको राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने बनाया था। 63 में कह रहा है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी, बताइएगा। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी, तो मान्य खेट थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में। 64 नंबर में कह रहा है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था, बताइए। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था, तो महावीराचार्य ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, 65 में कह रहा है कि गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा से था। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था, कहाँ था। ब्राह्मी शैली का प्रचलन जो था आपको उड़ीसा में था। ओके, याद रखिएगा, ब्राह्मी शैली का प्रचलन कहाँ था, तो उड़ीसा में था। राइट आंसर सी हो जाएगा। का नाम बहादुर के जो लेखक हैं आपको अमरकांत जी है। बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो अमरकांत हो जाएंगे इनके लेखक, बहादुर के लेखक अमरकांत। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले, नहीं बहादुर चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव को दिमाग में आपको हम सेट करवा देंगे। आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है
और आपको जो भी 2025 की बोर्ड परीक्षा में से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव हमको कराने वाले हैं। ओके, और इस वीडियो में बात करें कि आपको हम 56 ऑब्जेक्टिव यानी 56 ऑब्जेक्टिव को हम बताएंगे। ओके, 56 के 56 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दिए और चैनल को ऊपर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बताया जाएगा। ओके, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने भाई बहन को भी इस चैनल के साथ जोड़ दिए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं फर्स्ट नंबर की, और आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि पहले नंबर तो आप लोग समझ गए ना कि बहादुर के लेखक अमरकांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं डैश, ये किनकी युक्ति है बताइएगा। इसमें से जो कहा गया है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डैश डॉट 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 पर वे मिल नहीं रहे हैं, ये किनकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति लिखा गया, ये पंक्ति किसने बोली है, तो ये पंक्ति बोलने वाले रिश्तेदार की पत्नी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में देखिए बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा, बताइएगा किसका मन जो है माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा बहादुर से। 3 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो बड़े लड़के का नाम किशोर था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो यह कहानी नेपाली गवई गोरखे की है। राइट आंसर ये हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की है। ओके, 5 में कह रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो सूखा पत्ता जो है किनकी रचना है, तो अमरकांत जी का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, बताइएगा अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, तो यह 1942 में भाग लिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि बीच की दीवार किनकी रचना है, बताइएगा बीच की दीवार जो है किसकी रचना है, तो यह अमरकांत जी का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, बताइएगा माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, तो यह जंगलों में छिपा रहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो यह रचना अमरकांत जी का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर की ओर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, बताइएगा लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो है किस दिन आए थे, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रविवार के दिन आए थे। कौन दिन आए थे, रविवार। 12 में कह रहा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, बताइएगा बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, तो ऐसा निर्मला पूछते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 में कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर कितने वर्ष का था, तो 13 वर्ष का था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निर्मला कौन थी, बताइएगा निर्मला जो थी कौन थी, तो निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बहादुर जो है कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से आया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, बताइएगा रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितने रुपए, 11 रुपए। 19 में कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किशोर हो जाएगा। 20 में करा रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, बताइएगा। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 में करा बहादुर कौन था, बहादुर कौन था, तो बहादुर एक नौकर था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 में करा बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर जो आपको सामाजिक कहानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो यह भाग गया था माँ की मार के कारण, माँ की मार के कारण से बहादुर घर से भाग गया था। 24 में कह रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में करा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 का है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमरकांत जी का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 करा कि बहादुर का अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, यानी अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया आपको डिप्टी कलेक्टरी के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी या डिप्टी कलेक्टर भी कह सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर में देखिए क्या करा है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इन्हें बोले तो किन्हें, अमरकांत जी को, अमरकांत जी को किस किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो इन्हें किया गया आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से। राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में करा है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, तो आंचल रख कर रोने लगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि बहादुर, बहादुर बोले तो दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, यह नेपाल का रहने वाला था। 31 नंबर में कह रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, बताइएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो यह पैसे चुराने का आरोप लगाए। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर में कह रहा है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बाबूजी। 33 नंबर में कह रहा है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो यह देखता था माँ के रूप में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई है, बताइएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, तो यह उत्पन्न हुई बहादुर के मन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 35 कह रहा है कि बहादुर लेखा के घर से अचानक क्यों चला गया, बताइएगा। बहादुर लेखा के घर से अचानक क्यों चला गया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक के घर से अचानक बहादुर चला गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में। 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, यह लगा था 11 रुपए का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 में करा बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो ये किसके पास चली आई, तो माँ के पास। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बताइएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 नंबर का डी हो जाएगा। अमरकांत जो लिखे बहादुर चैप्टर को लिखे हैं, यह बहादुर कहानी को लिखे हैं। 40 में कह रहा है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, बताइएगा। जिंदगी और जोंक जो किसकी रचना है, तो बहादुर जी का है, नहीं सॉरी अमरकांत जी का। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर में कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन, सॉरी, बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर को लेकर आने वाले कौन थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लेखक का साला लेकर आए थे। कौन आए थे, लेखक का साला लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर का रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बताइएगा। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो यह बलिया से प्राप्त की। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर कौन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेखक का पुत्र था किशोर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बहादुर पहना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर में कह रहा है कि बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था, तो किस वृक्ष से लाता था, तो नीम के वृक्ष से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि पहाड़ी गाने कौन गाता था, तो बहादुर गाता था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 47 में कह रहा बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था, बताइएगा। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था, तो मालिश कराने वाले किशोर थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की, बताइएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की है, तो यह कि साइकिल की सफाई ना करने पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला नंबर 49, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो किशोर ने कहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा, बताइएगा। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा, तो 50 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा, रोटी बनाने को कहा। 51 में कहा निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे, निर्मला के रिश्तेदार जो है किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन आए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर की, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और आप लोग वीडियो को भी शेयर जरूर कर दिएगा। 52 में कह रहा है बाजार से रेहू मछली और दोहरा दूनी चावल किसके लिए आया था, तो यह किसके लिए आया था आपको रिश्तेदार के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 53 में करा रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम देने को कहा था, तो ये कितने रुपए देने का कहा था, तो 2 रुपये। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि बहादुर से क्या गिरकर टूट गया, तो यह टूट गया सिल्वर टूट गया। राइट आंसर भी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि अमरकांत जी की कहानी है, तो अमरकांत जी की कहानी कौन है, तो आपको देश के लोग हैं कुहासा और मित्र मिलन, सभी आपको अमरकांत जी की कहानी है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है, बताइएगा। वानर सेना नामक बाल उपन्यास जो है किसकी रचना है, तो यह रचना अमरकांत जी का। राइट आंसर परंपरा का मूल्यांकन इनके लेखक है रामविलास शर्मा, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा है। ओके, तो इस वीडियो में आपको हम बता दें कि 48 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम आपको याद करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके। ओके, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आए तो उस पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की आपको जल्दी से अपलोड होगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी देकर जाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बताइएगा। बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई किस लेखक की रचना, तो यह आपको रामविलास शर्मा जी की रचना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे,
तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये भी रामविलास शर्मा ही थे। ठीक है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो थे रामविलास शर्मा जी ही थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यानी मनुष्य के संपूर्ण जीवन से कौन संबंध है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, साहित्य संबंधित है। 4 में कह रहा है वह विचारधारा जो चेतना आभास को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिकवाद कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है, बताइएगा। सारे यूरोप के लोग जो थे किस सभ्यता से प्रेरित थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एथेंस की सभ्यता से। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, तो सी हो जाएगा, एथेंस के सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप लोगों के बीच प्रश्न है। कह रहा है कि शेली और बायरन कहाँ के थे। शेली और बायरन जो थे कहाँ के थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यूनान के थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जारशाही डैश में थी, तो जारशाही में डैश में क्या थे, तो जारशाही कहाँ के थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सोवियत रूस के थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा आप लोग, रूस की क्रांति कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो रूस की क्रांति हुई थी आपको 1917 में। कब हुई थी, 1917। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है, यानी व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है, तो व्यास जी की रचना गीता की है और वाल्मीकि जी रचना रामायण की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन जो है किसकी पुस्तक है, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की पुस्तक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं, तो ये महामंत्री रहे हैं आपको 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वाधीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर की ओर। 14 में कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है, एथेंस आपको यूरोप महादेश में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं, तो बायरन किस भाषा के कवि हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 16 में कह रहा है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो यह भी रामविलास शर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, तो यह आप लोगों को बताना कि किस शीर्षक पाठ की युक्ति है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है यह आपको परंपरा के मूल्यांकन से ही लिया गया है। ओके, याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य जो होता है ये आपको कैसा होता है, अधम होता है। 19 में कह रहा है कि राफाल लियोनार्डो द विंसी और एंजेलो किसकी देन है, तो यह जो देन है किसकी देन है, तो यह देन आपको इटली की देन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर आप लोग को पता होना चाहिए कि शेक्सपियर जो थे नाटककार थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई, तो 3 खंडों में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 को। 23 नंबर में कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो उच्च गांव सानी में। उच्च गांव कहाँ हुआ, सानी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, प्रेमचंद्र और उनका युग जो है किनकी रचना है, तो यह रचना आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। राइट आंसर
बी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो लोकप्रिय साहित्यकार आपको तोल्स्टॉय थे। कौन थे? तोल्स्टॉय। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? यह कहा जा सकता है पूंजीवादी सभ्यता को। 27 में कह रहा है कि लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सात कवियों की कविताएं संग्रहित है। 29 में कह रहा है कि आगे ने तार सप्तक कब समाप्त किया? बताइए, आगे ने तार सप्तक कब समाप्त किया? यह समाप्त किया आपको 1943 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइएगा, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना को। 31 में कह रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो द्वंद्वात्मक से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर में कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। 33 में कह रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी दिल्ली में हुई। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में देखिए क्या है। आप लोग 35 नंबर का भी आंसर बताने के लिए रेडी रहिएगा। ओके। 35 में करा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का जो ज्ञान है किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहे उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहे उनके लिए आपको परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ओके, नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में कहा है कि भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो संभव है आपको समाजवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 37 में करा लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम जो था आपको उच्च गांव सानी था। उच्च गांव सानी बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? बताइएगा, कह रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन का पंक्ति है, यानी रामविलास शर्मा के द्वारा रचित निबंध का पंक्ति है। 39 में करा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है ऐसे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में करा रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी में तब कहाँ व्यस्त रहे? बताइएगा, रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी में तब कहाँ व्यस्त हो गए या कहाँ रहे? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शोध कार्य में व्यस्त रहे। 41 में करा रामविलास शर्मा का लेखन है। तो रामविलास शर्मा का जो लेखन है आपको भाषा और समाज है, भारत की भाषा समस्या और विराम चिन्ह है। सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 में करा कि समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? बताइएगा, समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, भारत ईरान थे। ओके। 43 में करा शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? बताइएगा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो दान स्वरूप दिया भारत सरकार को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में करा रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? बताइएगा, कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो बीए पास किया 1932 ईस्वी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में कह रहा आदिम का शाब्दिक अर्थ है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन। राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है।
तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद का। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है, देखिए क्या है 47 में कह रहा है कि पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती, बताइएगा। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती, तो 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा समाजवादी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 48 में करा अस्मिता का अर्थ क्या होता है, तो अस्मिता का जो अर्थ होता है पहचान होता है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है, पहचान होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज है इनके राइटर, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ हम बता दें कि जो भी 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आपको यूजफुल आने वाला है, क्योंकि आपको जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बताएंगे और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इतना ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आप 100% बना कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ओके, और साथ ही साथ अगर आप चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 2025 बोर्ड परीक्षा का ओरिजिनल आंसर की आपको और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए। अब वीडियो को भी शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, बताइएगा। पंडित बिरजू महाराज जो थे कानपुर में कितने साल तक रहे, तो ये रहे आपको 2-2.5 साल तक रहे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 2 नंबर में करा बिरजू महाराज को गंडा किन से बांधा है, बताइएगा। करा बिरजू महाराज को गंडा जो है किन से बांधा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, उनके बाबूजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर में देखिए क्या कर रहा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि नटरंग जो लिखा हुआ नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन है, तो राइट आंसर बी होगा, रसीम वाजपेयी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या है बताइएगा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर। 5 में कह रहा बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी। हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी, क्या थी, तो आपको कपिला जी भी थे और लीला कृपलानी थे, दोनों थे, ठीक है। कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों, तो राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में कह रहा है कि बिरजू जो थे, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी तो बिरजू कितने साल के थे, 9.5 साल के। राइट आंसर इसका देखिएगा, इसका राइट आंसर ए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9.1/2 साल यानी 9.5 साल कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना 9 नंबर में कह रहा है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो आखिरी प्रोग्राम किया था तो मैनपुरी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि शागिर्द का अर्थ है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है, तो पंडित बिरजू महाराज एक प्रकार के नर्तक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, बताइएगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रसीम वाजपेयी ने। 13 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, बताइएगा। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम बांग्ला को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा देखिएगा, 15 में कह रहा नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था, तो झुमक लाल था। क्या था, झुमक लाल था। नेपाल में बिरजू महाराज के जो एक रिश्तेदार थे उनका नाम क्या था, तो झुमक लाल। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर की ओर। चलिए 16 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 16 नंबर देखिएगा क्या है प्रश्न।
16 नंबर में देखिए, 16 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, इसके राइट आंसर बताइएगा। तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी उनकी माँ थी, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 17 में करा, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी, तब उनकी उम्र थी 27 वर्ष, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। 18 में करा, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे। तो इन्होंने इकट्ठा किए थे 500 रुपये, राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 में करा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त होता है 1965 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में करा, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं, बताइएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं, तो ये मानते हैं पिता का, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, शागिर्द मतलब शिष्य होता है, शिष्य नहीं, किसका शिष्य मानते हैं, तो पिताजी का शिष्य मानते हैं, क्योंकि पिताजी ने इन्हें सब कुछ सिखाया था। 21 में करा, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है आपको नर्तक के रूप में, डांसर के रूप में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में। 22 में करा है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज जो है कि शैली के नर्तक हैं, तो ये आपको कथक के नर्तक है। 23 में करा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से। बिरजू महाराज का जो संबंध है किस घराने से, तो लखनऊ घराने से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था आपको 4 जनवरी 1938 को, राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में कह रहा है बिरजू महाराज की पिता क्या थे। तो बिरजू महाराज की पिता क्या थे, तो प्रसिद्ध नर्तक थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में। कह रहा है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, बताइएगा। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कपिला जी से। 27 में करा बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे, तो कथक नर्तक नृत्य से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में करा है किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए। तो पारंगत हो गए 9 वर्ष में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी कौन थी, रसीम थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, तो उपासना, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 में कह रहा है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, किसने दी, बताइएगा। कह रहा है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, तो ये आपको बिरजू महाराज थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये आपको 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 33 नंबर की ओर। चलिए 33 नंबर भी आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे, बताइएगा। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे, लखनऊ चले गए, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। तो ये सबसे ज्यादा योगदान था कपिला जी का, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो 2 संतानें, राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज, राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी, बताइएगा। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अम्मा से। 39 में कह रहा है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबू जी की 10वीं और 13वीं करवाई, बताइएगा। 10वीं और 13वीं कराई, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। दो प्रोग्राम करके, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबूजी से। 41 में कह रहा जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनके लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर में।
कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, बताइएगा। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जफरीन अस्पताल में हुआ था। 43 में कह रहा है बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी, तो ये बड़ी थी कितने साल, 15 साल के। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे, राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको आमलेट मछली नहीं खाते थे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि बिरजू महाराज की पिताजी को रोग था, बिरजू महाराज को पिताजी का कौन सा रोग था, तो शुगर रोग था, राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में कह रहा है बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए, बताइएगा। बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 वर्ष की उम्र में। 47 में कह रहा है बैले क्या है, तो बैले क्या था, एक प्रकार का यूरोपीय नृत्य है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर में कह रहा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे, बताइएगा। कह रहा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे, तो इनको मिल रहे थे 250 रुपये, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है बिरजू महाराज की शादी कितने उम्र में हो गई थी, बताइएगा। बिरजू महाराज की शादी जो है कितनी उम्र में हो गई थी, तो इनके जो उम्र थी 18 वर्ष थे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर में, ठीक है। चलिए 50 नंबर भी आप लोगों के बीच है प्रश्न। 50 में कह रहा है कि बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए, बिरजू महाराज जो लोकप्रिय हो गए आपको कोलकाता में, बम्बई में और दक्षिण राज्य में, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में। 51 में कह रहा है संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे, बताइएगा। संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे, तो ये साइकिल खरीदे थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में। 52 नंबर में कह रहा है बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था, बताइएगा। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था, तो ये हाथ था अम्मा जी का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि वज्र नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था, बताइएगा। वज्र नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था, तो बिरजू को बुलाया था आपको मुंबई बुलाया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 54 नंबर। कह रहा है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, तो बिरजू महाराज के जो शागिर्द हैं आपको शाश्वती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 में कह रहा है दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, बताइएगा। कह रहा है कि दिल्ली में जो है क्या कह रहा है दिल्ली में जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक जो है किनका है, ये बताना। इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, तो ये आपको निर्मला जी का है, किनका, निर्मला जी का, राइट आंसर ए हो जाएगा। अभिन्यू के जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी हैं, इनके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 46 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव आप 2025 में बना कर आएंगे। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। आप लोग प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताते चलिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है, बताइएगा। अशोक वाजपेयी जी की रचना कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता का जनपद। कविता का जो जनपद है आपको अशोक वाजपेयी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो यह कृति है अशोक वाजपेयी जी का, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3rd नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी ने किया था। 4 में कह रहा अभिन्यो एक है, तो अभिन्यो एक क्या है, तो अभिन्यो एक जो आपको ललित रचना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अभिन्यो में था, अभिन्यो में क्या था, तो अभिन्यो में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभिन्यो में जो था पोप की राजधानी थी, राइट आंसर क्या था, बी हो जाएगा, पोप की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कार्थुसियन यानी ईसाई संप्रदाय भी विश्वास करता है, यानी ईसाई जो धर्म होता है किस पे विश्वास करता है, तो ये विश्वास करता है आपको मौन में, राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो डी हो जाएगा, मौन में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि जीर्णोद्धार का अर्थ होता है। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? तो जीर्णोद्धार का अर्थ होता है पुराने से नया करना। 8 में कह रहा अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो ये किया गया था आपको समवेत का किया गया था, पहचान का और पूर्वग्रह का किया गया था। सभी का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला नंबर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? बताइएगा। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो ये मिला था आपको फ्रांस सरकार के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में करा है कि फ्रांस यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो हर वर्ष कहाँ होता है? तो अविनियो में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। 11 में करा अविनियो में किस युग के ईसाई मठ हैं? बताइएगा। अविनियो में किस युग के ईसाई मठ हैं? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, मध्य युग के ईसाई मठ है। 12 में करा अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी आप लोग को बताना। तो रोन नदी जो आपको दक्षिण फ्रांस में कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अविनियो के रचनाकार है। तो अविनियो के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि विल्नव ला अविनियो का अर्थ होता है। विल्नव ला अविनियो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अविनियो का नया गांव। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज जो होता है एक प्रकार का ईसाई मठ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि आंध्र बेत्रा क्या है? बताइएगा। आंध्र बेत्रा क्या है? तो आपको कवि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे संबंध है? तो वेदांत दर्शन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि बिलनव और अविनियो के बीच कौन नदी है? बताइएगा। बिलनव और अविनियो के बीच में कौन नदी है? ये कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि आंद्रे बेत्रा, रेने शॉ और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? तो लगभग 30 कविताओं की रचना की है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में कह रहा अशोक वाजपेयी लासत्रुज में कितने दिन तक रहे? तो कितने दिन तक रहे? 19 दिन तक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बताइएगा। कह रहा अभिनय पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जो एक प्रकार का आपका क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो क्या था? तो पिकासो एक जो थे चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 से करा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़। राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 में कह रहा अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की है? तो कुल 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि ला मादा मोजोल द अभिनय किसकी कृति है? द मादा मोजोल द अभिनय किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये आपको पिकासो की कृति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में करा ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? तो ये होता रहा आपको कब से? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है कि अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? तो कितने गद्य की रचना की है? तो 27 गद्य का। राइट आंसर ये हो जाएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो अभिनय रहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 कह रहा है कि अभिनय क्या है? तो अभिनय जो है एक प्रकार का ईसाई मठ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 में कह रहा है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा द मादा मोजोल द अभिनय। राइट आंसर ए हो जाएगा।
द मादा मोजोल द अभिन्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कहा है कि कार्थूसियन संप्रदाय में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? कार्थूसियन जो होता है मौन पर विश्वास करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा लाज शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो ये कब्जा हो गया था आपको साधारण लोगों का। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 में कह रहा अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा अभिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अभिन्यो किस नदी पर है? रोन नदी पर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा बिलनब क्या है? तो बिलनब जो एक प्रकार का छोटा सा गांव है। क्या छोटा सा गांव? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 में कह रहा है प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था? बताइएगा, प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है, ठीक है, कैसा समारोह आयोजित होता था, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 39 का ये हो जाएगा, रंग समारोह होता था। ओके, 40 में करा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? बताइएगा, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो शहर का नाम अभिन्यो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 41 में करा लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिन्यो आए थे? कितने पहले बार अभिन्यो आए थे? तो ये आए थे 10 वर्ष के उपरांत। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है कि लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? बताइएगा, लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो यह लेकर गए थे पुस्तक लेकर गए थे, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। 43 में करा है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में करा है कि ध्रुव का क्या अर्थ है? ध्रुव का अर्थ क्या होगा? तो पेड़ पौधा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में करा है कि बियाबान का अर्थ क्या होता है? तो बियाबान का जो अर्थ होता है, बियाबान का अर्थ जो होता है शहर होता है और सुनसान होता है, दोनों होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में करा है कि अभिन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? बताइएगा, अभिन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो ये बनवाया था आपको पोप पर नजर रखने के लिए। राइट आंसर आपका 2025 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वो आपको हम कंप्लीट करके याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मछली, अन्य मछली चैप्टर से भर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे उतना आप लोग को कंप्लीट करके जाना, ठीक है, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में याद करवा देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम 44 ऑब्जेक्टिव बोले तो हम 44 ऑब्जेक्टिव याद करवाने वाले हैं, ठीक है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी रहने वाला, इतना ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ के जाना है। ओके, इससे बार आपको एक भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मछली का जो लेखक आपको को पता होना चाहिए कि मछली के लेखक कौन है। तो मछली के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को भी कि ये जो मछली है, मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है किसका है? बताइएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, सेकेंड नंबर कह रहा है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1990 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 में कह रहा है नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है किसकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है मछली है, मछली क्या? तो मछली जो है कहानी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 में कह रहा है झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में कुल 3 मछलियां थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि संतु कांप रहा था तो ठंड से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कह रहा है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? बताइएगा,
कह रहा है कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता? तो ऐसा दीदी कहते। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा है? तो संतू ने पूछा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना? तो विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 में कह रहा है मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? बताइएगा। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस शीर्षक कहानी से ली गई है? तो यह ली गई आपको महाविद्यालय से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 का बी नंबर हो जाएगा। महाविद्यालय से ली गई है। 12 में कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ये खरीदी थी 3 मछलियां। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो भग्गू था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि नरेन कौन था? नरेन बताना आप लोगों को कि नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मुहारा क्या था? तो मुहारा जो था नदी था, मुहारा नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 कह रहा है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? बताइएगा। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को नहीं लगता था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बोला था आपको पिताजी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली को लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। 20 में कह रहा पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तब भग्गू कर रहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बताइएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये वर्णित आपको निम्न मध्यम वर्ग का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा संतू नरेन आपस में कौन है? संतू नरेन आपस में कौन है? भाई भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? बताइएगा। कह रहा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? तो एक प्रकार के एक क्या थे? राजनेता भी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है पॉलिटिशियन लीडर थे। 25 में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 तक। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा कितना नंबर? 26 नंबर की ओर। 26 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न करा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 27 में करा निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो कब से कब तक रहे? तो 1994 से लेकर 1996 तक रहे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा है शुक्ल जी की कहानी संग्रह। शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? तो पेड़ पर कमरा रहता था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर कह रहा है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? बताइएगा। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपको 1997 ईस्वी में। 30 में कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में कह रहा लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माँ ने मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर। देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 32 में कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? संतू। राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कह रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। राइट आंसर डी हो जाएगा।
35 नंबर में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी में थे। ओके। 36 में अगर हम मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। तो दीदी के प्रेमी का नाम नरेंद्र था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में करा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो ये खड़ा कहाँ हो गया था, मकान के नीचे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में करा संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, तो मछली लेकर भाग गया। 39 में करा है कि मछली शीर्षक मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, तो सामाजिक कहानी है, सोशल स्टोरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में करा है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी। बताइएगा, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो जिंदा मछली कितने, दो थे, एगो मरल मछली था। 41 में करा विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। तो इनको मिला था 1992 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था। मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था, पाटा पर रख के काटा जाता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है मछली कौन नहीं खाता था। आप लोगों को बताना है मछली कौन नहीं खाता था। तो मछली नहीं खाता था, आपको कौन नहीं खाता था बताइएगा। मछली नहीं खाने वाले आप लोगों को आंसर बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो मछली नहीं खाने वाले जो थे आपको माता जी और कौन थे, तो संतु। माता जी और संतु मछली नहीं खाते थे। ठीक है, इसका दोनों होना चाहिए, नहीं बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आपको डी लगाना है। 44 में कह रहा भगु कौन था। बताइएगा भगु कौन था, इसका सही जवाब बताइएगा। भगु कौन था, तो भगु जो था नौकर था। राइट नंबर 11 कह सकते हैं नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत इनके जो राइटर हैं कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी है। ओके, याद रखना आप लोगों को कि नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन है, लेखक कौन है, बिस्मिल्लाह खां है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको जो है 48 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको याद करवाने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि यहाँ से आप 100% स्कोर करके आएंगे। आप 100% क्वेश्चन बनाना, तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और आपको इस वीडियो में हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना। अन्य वीडियो भी पड़ा हुआ प्लेलिस्ट भी आप लोग को सभी विषय का बना दिए हैं, ताकि आप लोग जाकर शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। और इसी चैनल पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को अगर आप लोग क्या किए वीडियो को शेयर नहीं किए, तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर सीट आप लोग को पहले मिलेगा और सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको सबसे पहले दिया जाएगा। ओके, तो जुड़ जाइए आप ये लोग इस चैनल के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक लिए आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर प्रत्येक आंसर बताते चलिएगा। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वे शहनाई बजाते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शमसुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शमसुद्दीन। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 3 नंबर का क्या होने वाला इसका सही जवाब। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर जुलाई होगा। क्या होगा, आर जुलाई। 4 में कह रहा है कि किस देखिएगा, कह रहा है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया। किस स्थान में मरण भी मंगल माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए होगा, काशी में। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा, काशी में। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किनका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां जी का। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, शाह जी को मिला। ओके, शाह जी को मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है।
7 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण भारत में मंगल और नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि को संपूरक है? तो ये आपको है प्रभाती की है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 में कह रहा है मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको बिस्मिल्लाह खां जी का, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर में कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है आपको क्या होता है? शिक्षा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ जो है कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ जो है कौन सी विधा है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। कैसी है? व्यक्ति चित्र। अच्छा देखिएगा, नौबत खाने में इबादत जो है आपको इनके जो राइटर हैं आपको यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, और इसमें बिस्मिल्लाह खां का वर्णन किया गया, आपको हम थोड़ा पहले बता दिए बिस्मिल्लाह खां, तो इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया, नौबत खाने में इबादत, और इनके जो राइटर है यतीन्द्र मिश्रा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा हम आपको बाय मिस्टेक बता दिए क्योंकि आपको उतना जल्दबाजी में हो गया था। ठीक है, चलिए सुधार लेंगे। 10 में कह रहा है सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आप लोगों को पता होना चाहिए, शहनाई को प्राप्त हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपको शहनाई से, ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? तो पाठ के केंद्र में आपको बिस्मिल्लाह खां जी है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए 10 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है, कह रहा है कि सुशील वाद्यों में गिना जाता है, तो सुशील वाद्यों में गिना जाता है आपको शहनाई को, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संगीत आयोजन की एक नवीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, ये अद्भुत परंपरा रही है काशी में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बैक्स खां था, और राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन था, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का जो नाम था आपको सादिक हुसैन था, क्या था? सादिक हुसैन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में, कह रहा बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था डुमराव बिहार में होता, कहाँ होता? डुमराव गांव में और बिहार में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि रसुलन बाई थी, रसुलन बाई कौन थी? तो रसुलन बाई आप लोगों को पता होना चाहिए, गायिका थी यानी सिंगर थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में, कह रहा है सुलोचना कौन थी? बताइएगा सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी, एक्टर थी, राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि डायोड पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? बताइएगा डायोड पर आलाप जो है शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये रचना आपको जो है यतीन्द्र मिश्र जी का है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर में, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम जो थी आपको हलवाइन थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर। 27 में कह रहा है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? बताइएगा नरकट का जो प्रयोग है किस वाद्य यंत्र में होता है? तो शहनाई में, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? बताइएगा भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? तो ये सम्मानित किया आपको भारत रत्न से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया है? एक ही आपको साहित्य पत्रिका संपादन किया, ठीक है, साहित्य पत्रिका का संपादन किया जो कि अर्धवार्षिक है, ये आपको यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा प्रकाशित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 30 नंबर पर बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था?
बताइएगा किस दिन नहीं बजाता था, तो ये आपको मुहर्रम के दिन नहीं बजाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस दिन किस चीज़ का बुखार था, बताइएगा बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिल्म देखने का बुखार था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर यानी 32 नंबर में कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती थी उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नई कहते हैं। क्या कहते हैं, नए। 33 नंबर में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी, कितने महीना का जो होता है ना महीना वाला जो तनख्वाह होता है उस कितना मिलता था, तो 33 का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 8 आना बोलता था। कितना बोलता था, 8 आना मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना हो जाएगा, 34 नंबर कह रहा है यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यतीन्द्र मिश्र को पुरस्कार से सम्मानित किया राजा पुरस्कार से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से और ऋतुराज सम्मान से। सभी से राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो ये बजाते थे मंदिर में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, ये किस नाम से किया है, तो यार जुलाहे से किया है। 37 में कह रहा बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन था। क्या था, शमसुद्दीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ 1977 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 में कह रहा है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सॉरी कह रहा है कि कितना 39 नंबर है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, तो डुमराव बिहार में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, सॉरी थोड़ा सुनिएगा। अच्छा ठीक है। ये देखिए अगर कहीं बिस्मिल्लाह खां का जन्म बोलेगा तो डुमराव बिहार बोलना, डुमराव में बोलना बिहार में, लेकिन यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं देख पाए थे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में करा बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ मुहर्रम। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की। 42 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां दर्शकों को कौन सी दुआ ईश्वर से मांगते हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, कौन से मांग रहे हैं, तो मांग रहे हैं आपको सच्चे सुर की नेमत की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में देखिए कह रहा है कि कमरुद्दीन नाम किसका था। कमरुद्दीन जो नाम था किसका नाम था, तो कमरुद्दीन जो नाम था आपको बिस्मिल्लाह खां का था। राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है काशी में मरण भी माना गया, काशी में मरण भी माना गया है, तो काशी में जो मरण माना गया है ये माना गया आपको मंगल। अगर काशी में अगर कोई मर भी जाता तो मंगल हो जाता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर की ओर कह रहा है कि नौबत खाना का इबादत का अर्थ क्या, नौबत खाना का अर्थ क्या होगा, तो नौबत खाना का जो अर्थ होगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है 46 में कि पक्का महाल क्या है। पक्का महाल क्या था, पक्का महाल जो होता है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका को पक्का महाल कहेंगे। 47 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि साइने की उपाधि किसे दी गई, तो साइने की उपाधि दी गई शहनाई को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 में कह रहा है यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है, बताइएगा। यदा कदा जो किस लेखक की काव्य संग्रह है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का यदा कदा। का नाम है शिक्षा और संस्कृति। यानी हम कह सकते हैं हिंदी के टॉप इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपको सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि महापुरुष ने लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के जो राइटर है महात्मा गांधी है, इस बात को आप लोग को याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपको महापुरुष से पूछे गए, यानी कह सकते हैं राष्ट्रपिता इनको लिखे, और इससे क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग को इस चैप्टर को 100% ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग को देखना होगा। ठीक है, ताकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। आप लोग प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर जरूर दीजिएगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो देखने वाले हैं, हम बता देते हैं कि 42 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी 42 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का गिना चुना प्रश्न रहने वाला है। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा देखने को। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलंब ना करेंगे, बताते चलिएगा आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन जो है किनका है, बताइएगा। कह रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपको महात्मा गांधी जी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती और भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने बगैर बगैर के मूल सिद्धांत शामिल होंगे। ये विचार किसका होगा, तो ये विचार आप लोगों को बताना है। तो ये विचार जो होगा आपको महात्मा गांधी जी का, ठीक है। चलिए, जब भी शिक्षा आएगा तो शिक्षा से महात्मा गांधी आप लोग लगाएंगे, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में, कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन किसका है, तो यह कथन भी महात्मा गांधी का ही होगा। जहां भी संस्कृति आएगा और जहां भी शिक्षा आएगा, महात्मा गांधी आपका आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रहती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा जो भी कोई दूसरी संस्कृति को जिंदा नहीं रह सकती, इसका मतलब दूसरे संस्कृति को अगर खराब करने का प्रयास करेगा तो उसका बहिष्कार करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि आर्य जी कहाँ रहते थे, बताइएगा। आर्य जो थे कहाँ रहते थे, भारत में। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि फिनिक्स क्या था, तो फिनिक्स जो था एक प्रकार का आश्रम। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 9 में कह रहा है गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे, 1915 में, 1915 ईस्वी में। 10 में कह रहा है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलवाया था, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग प्रत्येक आंसर बताते चलिएगा। कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभल जाएगा, अपने आप संभल जाएगा। यह किसका विचार है, तो यह विचार किनका है, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। तो इसके जो विचार आपको प्रिय पुरुष महात्मा गांधी जी का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है, ओके, ऑटोबायोग्राफी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में कह रहा है हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो ये मनाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर प्रति वर्ष। 16 में कह रहा भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो किसकी प्रतीक है, तो यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य की प्रतीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो सहायक होती है तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। 18 में कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर जो किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है टॉलस्टॉय जो थे किस देश के साहित्यकार थे। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, बताइए। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, तो चरित्र निर्माण मानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉल्स्टॉय जो थे आपको रूसी लेखक थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है शिक्षा संस्कृति के लेखक कौन है, तो शिक्षा संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। 24 नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 में कह रहा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म जो होता गुजरात में ही हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर कह रहा है कि यंग इंडिया क्या है, आप लोग बताइएगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया जो एक प्रकार की पत्रिका है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर के। चलिए 27 नंबर में क्या कर रहा है, 27 नंबर में कह रहा है शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, तो शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो शेक्सपियर को कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, बताइएगा। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, तो ये की थी आपको अहिंसक प्रतिरोध के रूप में। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर करा गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। 30 में करा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 करा गांधी जी के 2 हथियार थे, तो गांधी जी के 2 हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। 32 में करा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो हस्तकला होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 नंबर में करा उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर में करा महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। 35 में करा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद्र गांधी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में कह रहा है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, कौन चाहते थे, तो महात्मा गांधी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है या की शीर्षक पाठ की है, तो यह जो आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ का। राइट आंसर सी हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। 39 नंबर में कह रहा है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि गांधी जी का माता का नाम क्या था, गांधी जी के माता का जो नाम था क्या था, तो पुतलीबाई। राइट आंसर भी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि कवायद का अर्थ क्या होता है, कवायद का जो अर्थ होगा आपको क्या होता है, तो कवायद का अर्थ जो होता है आपको ड्रिल होता है और भाग दौड़ होता है, दोनों का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर में कह रहा है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ठीक है। ऐसा विचार किनका कहना था, ऐसा विचार जो गांधी जी का कहना था, यानी बच्चों और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण है उसको प्रकट करना चाहिए। ये कथन किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका परिवार है। ये आपको रमेश सर के द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर आप लोग को ऑफलाइन कमेंट आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो 2025 बोर्ड परीक्षा या तो आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो भी आंसर की होगा उसको पहले आपको अपलोड कर देंगे, पहले आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी आपको भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल के साथ
और आप लोग इस वीडियो को आप लोग स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए आप बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।